हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उन्हें हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट इसमें ए पार्ट दिया गया है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर। जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वेयर होते हैं, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है बेटा? रेक्टेंगल क्या होते हैं हमारे, जैसे ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं सभी स्क्वायर होते हैं। रेक्टेंगल्स की सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, बट जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स हमारी इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, ठीक है। तो जितने भी हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं सभी पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है ट्रू? रोम्बस होता है हमारा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी रोम्बस की होती है। रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो पैरेललोग्राम की होती है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज इक्वल होती है, इनकी सेम होती है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं। स्क्वेयर ये है हमारा स्क्वेयर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस जो होता है बेटा उसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो स्क्वेयर हमारा रोम्बस हो सकता है। और रेक्टेंगल, स्क्वेयर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सभी स्क्वेयर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते, ठीक है, वो नहीं होते। तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है? क्योंकि स्क्वेयर क्या होता है? स्क्वेयर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल पैरेललोग्राम में। और इसके जो अपोजिट एंगल्स, जो स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर के चारों एंगल्स हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो स्क्वेयर और पैरेललोग्राम दोनों प्रॉपर्टीज हमारी सेम होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सभी स्क्वेयर्स पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी स्क्वेयर्स पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितने भी काइट्स होती हैं वो सभी रोम्बस होती हैं। तो बेटा काइट और रोम्बस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों होती हैं? काइट हमारा क्या होता है? काइट ये होती है, काइट की होती है जिसमें एडजेसेंट पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और रोम्बस में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन काइट में सिर्फ एडजेसेंट साइड से इक्वल होती हैं। तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो दैट इज फॉल्स है, ठीक है। सभी काइट्स रोम्बस नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। सभी रोम्बस काइट होते हैं। यहाँ पर इसी का उल्टा पूछा गया है बेटा। पहले वाले में हमसे पूछा था कि सभी काइट्स रोम्बस होती हैं, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पर पूछ रहे कि रोम्बस काइट हो सकती है। यस, रोम्बस काइट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि रोम्बस ये है हमारा रोम्बस और काइट है हमारी ये, ठीक है। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है,
ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस की चारों साइड्स अगर इक्वल होती है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल हैं। तो इसी तरीके से काइट में भी यही चीज़ होती है कि काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। और रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। काइट में भी अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो दैट इज़ ट्रू। ठीक है, तो सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं, लेकिन काइट जो होते हैं वो रोम्बस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है ट्रू? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल। और ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये और ये। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ट्रेपेजियम में। तो पैरेलल में कम से कम एक जो है हमारी चीज वो तो हमें मिल रही है। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं पैरेललोग्राम में, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं वो सभी ट्रेपेजियम होते हैं। स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ट्रेपेजियम में हमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है वो कंडीशन हमारी, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो ए पार्ट में पूछा गया है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसकी 4 साइड्स हो और इक्वल लेंथ हो। 4 साइड्स और इक्वल लेंथ, तो इक्वल लेंथ किस में होती है हमारी? स्क्वेयर में। स्क्वेयर की 4 साइड्स होती हैं और इक्वल लेंथ होती है, स्क्वेयर एंड रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की भी 4 साइड्स होती है और इक्वल लेंथ होती है, सभी साइड्स इसकी इक्वल होती है, स्क्वेयर और रोम्बस की। नेक्स्ट है 4 राइट एंगल्स। तो हमारे पास होते हैं स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वेयर और रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वेयर इज। तो यहाँ पे स्क्वेयर के बारे में पूछे कि जो एक स्क्वेयर होता है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है और रेक्टेंगल क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। स्क्वेयर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेटा 4 साइड्स होती हैं। स्क्वेयर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स, क्योंकि इस स्क्वेयर के अंदर 4 साइड्स होते हैं, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट पूछा गया है कि स्क्वेयर पैरेललोग्राम क्यों है? पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और स्क्वेयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं चारों साइड्स इक्वल हैं, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स है बेटा वो पैरेलल भी होती हैं और उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। स्क्वेयर के और पैरेललोग्राम दोनों की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वेयर एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट पूछा गया कि स्क्वेयर रोम्बस क्यों है। ठीक है, स्क्वेयर रोम्बस क्यों है? क्योंकि स्क्वेयर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड डायगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। और इनकी जो डायगनल्स है वो राइट एंगल्स पर भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वेयर के भी एंड रोम्बस के भी। नेक्स्ट पूछा गया स्क्वेयर रेक्टेंगल क्यों है? तो स्क्वेयर और रेक्टेंगल दोनों के एंगल्स, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल्स आर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिसके डायगनल्स के बारे में पूछा गया है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है जो बेटा डायगनल्स होते हैं, बाइसेक्ट का मतलब जहाँ पर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, तो उसको बोलते हैं। तो ऐसा किस में होता है? पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर एंड रोम्बस।
पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन सभी के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछा गया आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी तो यहाँ पे बात हो रही थी कि सिर्फ जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि जो डायगोनल है बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो राइट एंगल भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर होता है? स्क्वायर एंड रोम्बस के अंदर। स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जहां पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया आर इक्वल। डायगोनल्स के बारे में बात हो रही है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्लेन वाई आर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो एक रेक्टेंगल है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। अब बेटा कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, इनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। कॉन्वेक्स वो फिगर होती है जिसमें उसके डायगोनल्स फिगर के अंदर होते हैं। कॉन्केव वो फिगर होती है जिसमें उसके डायगोनल्स, कुछ डायगोनल्स जो होते हैं वो फिगर के बाहर बनते हैं, तो वो बाहर वाले कॉन्केव होते हैं और जिसमें अंदर बनते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स, ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स कहाँ बन रहे हैं? फिगर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर बन रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर बोलोगे, लिखोगे बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, कि इसके जो दोनों एंगल्स हैं वो इसके इंटीरियर में, इसके अंदर बन रहे हैं। देयरफॉर अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसलिए हम कह सकते हैं रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यहाँ पर इसका राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है। ओ इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो जो इसका राइट एंगल है उसके जो अपोजिट में जो साइड है उसमें O इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इसका राइट एंगल है, इसके अपोजिट है ए सी, इसके अपोजिट है, तो O इसका राइट एंगल है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। अब आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो O है वो A से, C से और B से इक्वी डिस्टेंट पर क्यों है। यानी कि आपको यहाँ पे हमें दिया गया है ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल दिया गया यहाँ पे, और क्यों है वो हमसे पूछा गया है। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है बेटा, ए डी और डी सी और ओ डी, ये डॉटेड लाइन है, ये यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्यों इसके इक्वल है। तो देखो बेटा, जब हमने यहाँ से ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल था, लेकिन जब उसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया गया तो वो क्या बन गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, अभी हम देख कर आए हैं, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ए ओ इक्वल है ओ सी के और ओ बी इक्वल है ओ डी के। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब आप बोलोगे कि अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बात तो ठीक है कि ओ ए इक्वल है ओ सी के और ओ बी इक्वल है ओ डी के, लेकिन ये आपस में चारों कैसे इक्वल है। जैसे ओ बी जो है वो ओ ए के इक्वल कैसे है और ओ डी ओ सी के इक्वल कैसे है। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पे मिल गया कि हाँ ओ डी के भी इक्वल है, चारों हमारे डायगोनल्स आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर ये ओ बी और ओ ए कैसे इक्वल है, तो उसके लिए क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, वो बाइसेक्ट को तो करते हैं एक दूसरे को, साथ में हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल भी होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए सी हमारा है 12, तो बी डी भी हमारा हो जाएगा 12, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6,
ये भी 6 हो जाएगा क्योंकि ये सभी बाइसेक्ट हो रहे हैं एक साथ है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो O है वो इक्वल डिस्टेंट पर है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, क्योंकि डायगनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और डायगनल्स इक्वल भी हैं रेक्टेंगल की, क्योंकि हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।